हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो मुझे पता है हम में से बहुत लोगों को इंग्लिश ग्रामर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमें लगता है कि चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे, पोएम्स भी समझ में आ जाएंगे, ग्रामर कैसे होगा। तो मैं आज आई हूँ जल्दी से आपको बताने के लिए कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए ग्रामर समझने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं। आई एम श्योर मेजॉरिटी देखते होंगे। और जब आप क्रिकेट देखते हो आपको समझ में आ रहा होता है कि फील्ड पे हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार गूगल करके देखना पड़ रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, सिक्सर मारना क्या होता है, विकेट लेना क्या होता है, बॉलिंग और बैटिंग में क्या फ़र्क है, तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों में डिफरेंस पता है। और अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि कल आपको जाके क्रिकेट का मैच देखना है, तो ऐसा नहीं है कि आज आप बैठ के क्रिकेट के रूल्स रिवाइज करोगे। क्यों? क्योंकि आप बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हो। शायद आपके मम्मी पापा टीवी पे देखते थे, आप भी साथ में देखते थे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया और आपको रियलाइज भी नहीं हुआ और आप इस पॉइंट पे पहुंच गए जहां आपको क्रिकेट के सारे रूल समझ में आते हैं। ठीक है, अब ये चीज क्या हम रग्बी पे अप्लाई कर सकते हैं? आई एम श्योर कोई एक्सेप्शन होगा, बट मेजॉरिटी लोग तो रग्बी नहीं देखते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रग्बी की एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, या टैकल करना क्या होता है, ड्रॉप किक क्या होती है, या फिर फुल बैक कौन सी पोजीशन होती है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कल हम रग्बी का एक मैच देखने वाले हैं, तो आप आज क्या करोगे? आज आप पहले रग्बी के रूल्स पढ़ोगे, फिर आप थोड़ी बहुत मैचेस देखोगे समझने के लिए कि रग्बी में एक्चुअली होता क्या है, ताकि कल जब आप रग्बी का मैच देखो तो आप कंप्लीटली लॉस्ट ना हो, है ना। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे इंग्लिश में। आपको ये समझना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आप क्रिकेट की कैटेगरी में आते हो कि रग्बी की कैटेगरी में आते हो? क्रिकेट की कैटेगरी में कौन आते हैं? जो लोग चाइल्डहुड से इंग्लिश बोलते हैं, शायद उनके घर में कोई इंग्लिश बोलता हो तो उनको आ गई हो सुन सुन के, या स्कूल में सिखाई गई हो अच्छे से, इसीलिए उनको आती है। ठीक है, अब आप अगर क्रिकेट वाली कैटेगरी में हो, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ये पता हो। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे जल्दी से बताओ एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मुझे बता पाओ ये चीज। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलोगे तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही होगी। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से सुन सुन के समझ में आ गया है कि ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश कैसा साउंड करती है, और जब आप उसको रेप्लिकेट करोगे, बोलोगे, तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश ही बोलोगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो रग्बी वाले लॉजिक में आ जाते हैं, जिन्होंने बचपन से नहीं बोली है इंग्लिश और वो अभी सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब हम पहली बार इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले रूल्स समझने पड़ेंगे। हम सीधा लैंग्वेज में नहीं घुस सकते, अनलाइक वो जो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं। हम पहले रूल्स समझेंगे और फिर उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और फिर हमें इंग्लिश आएगी। तो पहले आपको क्या करना है? आपको क्लियरली अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना है कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब आप ये सेंटेंस देखो, The teacher explained the complex rules to the eager students. जो क्रिकेट वाली कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ये पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है। जो रग्बी वाले बच्चे हैं उनको शायद ना समझ में आए हो ये बात, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जल्दी से मुझे इधर बताओ कि एडजेक्टिव क्या है, तो हो सकता है दोनों स्ट्रगल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एडजेक्टिव यूज करना आता है क्रिकेट वाली कैटेगरी के बच्चों को, लेकिन शायद हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि एडजेक्टिव क्या होता है। और जो रग्बी वाले बच्चे हैं उन्होंने शायद रटा हो कि एडजेक्टिव का मतलब ये होता है, पर उन्होंने कभी सेंटेंस में प्रॉपरली उसको देखा नहीं, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे। तो स्ट्रगल दोनों का सिमिलर है। तो अब हम देखेंगे, हम लोग इसको इस पूरे सेंटेंस के अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ कुछ चीजें दोनों कैटेगरी के बच्चे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कुछ कुछ चीजों में दोनों कैटेगरी के बच्चों को प्रॉब्लम होगी। अगर मैं बोलूँ चलो पहले हम लोग नाउन्स देख लेते हैं कौन से हैं, उनको रेड से अंडरलाइन कर देंगे, तो हमें पता है कि टीचर नाउन है, समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स नाउन है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट रूल्स भी नाउन है, ये शायद कुछ लोगों को ना समझ में आए, पर अभी के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था? जो रग्बी वाले बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव हमेशा हमें नाउन के बारे में कुछ बताता है, करेक्ट? तो अब वो लॉजिक अप्लाई करके रग्बी वाले बच्चे समझ जाएंगे कि चलो नाउन से पहले कुछ आ रहा है जो नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है, स्टूडेंट से पहले ईगर आ रहा है ना, और रूल से पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं नाउन के बारे में कुछ बता रही हूँ। जो क्रिकेट वाले बच्चे हैं, हो सकता है उनको पता हो कि हाँ ये नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हम ये यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि इसको बोलते क्या है। यूज करना हमें आता था, बोलते क्या है पता चल गया। और रग्बी वाले बच्चों को मतलब पता था, यूज कैसे करते हैं पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अप्रोच सेम ही रखेंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वो कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, अपने नीड के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बोलूं कि वर्ब क्या है, तो आप लोग जिनको डेफिनेशन पता है वर्ब की कि द एक्शन वर्ड है या वो वाला कहाँ पे आता है, उसकी प्लेसमेंट क्या होती है सेंटेंस में, वो लोग मुझे बता देंगे कि वर्ब क्या है। या जो लोग इंग्लिश बोलते आ रहे हैं वो लोग भी मुझे शायद बता पाए कि वर्ब का है, वर्ब कहाँ आ गया, एक्सप्लेन्ड आ गया। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स दोनों की सिमिलर होगी। चाहे एक स्टूडेंट है जो पूरी करेक्ट इंग्लिश भी बोलता है, वो ग्रामर में कहाँ फंसता है, टर्मिनोलॉजी ना जानने में फंसता है कि मुझे इसको क्या बोलना है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। और जो रग्बी वाला बच्चा है उसको डेफिनेशंस पता है पर वो यूज कैसे होती है वो नहीं पता होता, इसीलिए वो वहां पे फंसता है। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है ग्रामर समझने के लिए। अब अगर हम जल्दी से एक अनजम्बल टाइप का सेंटेंस करके देखते हैं कि हमारी एक्चुअल लेवल कहाँ पे और हमें कहाँ से उसको बिल्ड करना है। होमवर्क फिनिश वी बिफोर डिनर ऑलवेज। यहाँ क्या होगा, जो क्रिकेट वाला बच्चा है वो जल्दी से इसको करेक्टली अनजम्बल तो कर देगा, पर वो मुझे रीज़न नहीं बता पाएगा कि उसने इसको ऐसे अनजम्बल क्यों किया है या रूल्स ऐसे क्यों होते हैं। और जो रग्बी वाला बच्चा है जिसने ये पढ़ा है कि हाँ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं इंग्लिश में, उसको ये तो पता है कि क्यों ये ऐसे अनजम्बल हो रहा है, पर शायद वो उसको करेक्टली अनजम्बल ना कर पाए। तो चलो हम करके देखते हैं। हम लोग पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर यूज होता है इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वी। ठीक है, वर्ब हमें पता है क्या है, फिनिश। क्या फिनिश करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होमवर्क। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हमारे पास बचे उनको भी फिट कर लेते हैं कहीं पे। क्या बचा, ऑलवेज एंड बिफोर डिनर। ठीक है, तो ऑलवेज हमें पता है एक एडवर्ब है, नहीं पता था तो पता चल गया, कोई बात नहीं। तो हम उसको वर्ब से पहले लगा देंगे। यहाँ आ गया ऑलवेज, फिनिश, होमवर्क। फिर बचा हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज बिफोर डिनर, जो हम यूजुअली सेंटेंस के एंड में ही लगाते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वी ऑलवेज फिनिश होमवर्क और फिर बिफोर डिनर। ठीक है, तो ये छोटा सा एक बस क्रैश कोर्स टाइप का था कि आपको ग्रामर में कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। पहले समझ लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और उस हिसाब से आपको क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता। वो अगर आप मेरे साथ फॉलो करते रहोगे इस पूरे साल तो आपकी ग्रामर बहुत साउंड हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर आपको ग्रामर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।